राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद सपना में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से न्यू वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना से पहले घर लाए यह 9 वस्तुएं आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। सनातन धर्म में नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, संकट माता, काल्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धि दत्त की पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माघ माह में पड़ने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि को शुरुआत 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से होगी। इस दौरान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ नया सामान खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर में धन धान्य के साथ सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमें कुछ न कुछ वस्तुओं को अवश्य खरीदना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आज की इस वीडियो में आपको लिए ऐसी 9 वस्तु के बारे में बता रहे हैं जिसको चैत्र नवरात्रि के दौरान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि उन 9 वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, तुलसी का पौधा। वैसे तो सनातन धर्म मानने वाले ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा होता है। यदि आपके घर में नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में तुलसी लाकर अपने घर में लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करने के साथ ही प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा केले के पौधे को शुभ मुहूर्त में घर में लाए, इससे गमले में लगाए, 9 दिन तक जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पूजा के बाद जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पैसा आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, धातु की मूर्ति। चैत्र नवरात्रि में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे एक मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। इसके अलावा हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में कलश का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के शुरुआत में ही कलश की स्थापना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मांड के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया जाता है, जिसके केंद्र में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप नवरात्रि के दौरान कलश की खरीदारी करते हैं और कलश को घर पर लाते हैं तो सुख समृद्धि का वास होता है। माता जगत जननी जगदम्बा इससे प्रसन्न होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या फिर सोने का कलश ला सकते हैं। वही कलश पर रखने के लिए पल्लव की जरूरत पड़ती है, जिसे पंच पल्लव के नाम से ही भी जाना जाता है। पल्लव में पीपल, गुलर, अशोक, आम और वट के पत्ते होते हैं, जिनको कलश पर रखा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अगर इनके पत्ते ना मिले तो आप आक के पत्तों को प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदे। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार कोई
चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में आप लाल रंग के त्रिकोणीय पताका भी अपने घर पर ला सकते हैं। इससे बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में माता के सामने इस पताका को रखकर 9 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। इसके बाद मंदिर की गुंबद पर इसे लगाया जाता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गोमती चर्क को धन वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप इसे नवरात्रि के दौरान घर लाकर माता रानी के पूजा वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। नंबर 5, पीतल के शेर की मूर्ति। माता रानी शेर की सवारी करती है। यह साहस और निर्भय का प्रतीक है। घर पर उत्तर दिशा में शेर की मूर्ति की स्थापित करके करें। धन धान्य के साथ पराक्रम भी बढ़ेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि के शुरू होने से पहले अगर घर में सोने या चांदी का श्री गणेश और माता लक्ष्मी अंकित सिक्का लाया जाए तो इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके अलावा अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्र के दिनों में मौली का धागा खरीद कर लाना शुभ होता है। इस धागे में 9 गांठें लगातार लगाकर माता की मूर्ति के सामने रखकर उपासना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। नंबर 6, सोने या चांदी का सिक्का। चैत्र नवरात्रि से पूर्व आप माँ दुर्गा का सोने या चांदी वाला सिक्का भी खरीद कर घर ला सकते हैं। इसे माँ दुर्गा का सुप्रतीक माना जाता है। इसके अलावा घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्रपट लाए जिसमें वे कमल पर विराजमान हो इसके साथ ही उनके हाथों में धन की वर्षा हो रही हो। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान लाल, पीला और गुलाबी रंग की साड़ियाँ चुनरी जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि यह सभी रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। नंबर 7, शंख पुष्पी जर। शंख पुष्पी जर माता रानी के अत्यंत प्रिय है। आप इसे नवरात्रि के पहले ही दिन घर में लेकर आए और पूजा पर माता रानी को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे चांदी के डिब्बी में बंद करके उस स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता है। इससे आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। घर में पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा नवरात्रि के पूजा में घट स्थापना पर जो बोया जाता है जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जलाकर रख ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना में जौ बोने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। यह समृद्धि, खुशहाली और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि कलश स्थापना में बोए जाने वाले जो भविष्य की घटनाओं के बारे में बता देते हैं। नंबर 7, नंबर 8, श्री दुर्गा यंत्र। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप घर में श्री दुर्गा माँ का यंत्र लेकर आए और उसे घर में पूजा के स्थान पर विधिवत स्थापित कर दे, नियमित रूप से इस यंत्र की पूजा करें। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और परिवार की हर तरह की समस्याएं दूर होती है। तमाम कामों के बीच आ रही अड़चनें हटती है और परिवार के लोगों को अपार सफलता मिलती है। इसके अलावा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय धतूरा भी माँ काली के
पूजा में उपयोगी होता है। नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करें और माता के बीज मंत्र की का जाप करें। ऐसा करने से परेशानियां कम होने लगती है। नंबर 9, अक्षत। अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन आप घर में थोड़ा अक्षत ले आए, उसमें से ही थोड़ा अक्षत पूजा के लिए निकालें और 9 दिनों तक उसका इस्तेमाल पूजा में करें। 9 दिन बाद बचे हुए अक्षत को उस डब्बे में डाल दें जिससे आप अपने रोज़मर्रा के चावल रखते हैं पर चढ़े हुए थोड़े से अक्षत लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी चीज़ों में रख दे। इससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और घर में धन आने की कभी कमी नहीं होगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि के ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष धर्म के उपाय और सहयोग को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपना काम कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।